नमस्कार, मैं हूँ आर के मौर्य, अखंड लाइव न्यूज़ से। मैं इस समय मौजूद हूँ निगासन में। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम मनाया गया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य से सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हैं प्रगत शिल्पी समूह परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश मौर्य जी। आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं काफ़ी ऐसे जिन पर हमें बात करनी चाहिए, हमारे समाज को निकल के आगे आना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जो सामाजिक मंच हैं या जो चुनावी मंच हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन हमारे जो मतदाता हैं या हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्हें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो ये कुछ बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश मौर्य जी से। महोदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अखंड लाइव न्यूज़ चैनल में। हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं, जैसे हम अगर आपसे सवाल करें कि आज का जो समाज है, जो मौर्य समाज है, अभी तक कई पार्टियों में जाता गया। हालांकि ये चुनावी मंच नहीं, मुझे पता है, एक सामाजिक मंच है, लेकिन ये समाज के जो लोग हैं यही अभी कल बटन दबा के चुनाव के मैदान में उतरेंगे। तो जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आखिर वो क्या करें, उन्हें एक दिशा मिलनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मौर्य समाज के लोग हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि समाज में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा घोषित करती हैं कि हमारी बहुत अच्छा काम करेंगे, देश के लिए करेंगे। कुछ सरकार तो अभी 10 साल से काम कर रही है, लेकिन अपने बड़ी बड़ी बातें करने में फेमस है, हम ये कहें फेंकने में माहिर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमारा जो मौर्य समाज है वो किसके साथ जाए? मौर्य अब सशक्त हो चुका है, जन जागरूक हो चुका है और मजबूत हो चुका है। पार्टियां यह तय नहीं करेंगी कि मौर्य कहाँ जाएगा, ये मौर्य खुद तय करेगा कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी। पहली बात। दूसरी बात है कि जुमले जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, आज से नहीं, क्योंकि हम लोगों की भी 35-36 साल एज हो रही है, हम लोग 35-36 साल से जुमले ही सुनने आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान का जो मौर्य है वो सशक्त मौर्य है, जागरूक मौर्य है, युवा पीढ़ी जाग चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। और मौर्य जहाँ भी जाएगा एकजुट जाएगा, एक साथ जाएगा और मौर्य को सशक्त बनाने वालों के साथ ही रहेगा। एक सवाल और है, जैसे आपने देखा कि हमारे इस मंच पे माननीय आर एस कुशवाहा जी मौजूद थे, क्योंकि पहले वो बसपा में थे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मौर्यों की जो स्थिति थी उसके पहले काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके आने के बाद में समाज को ये लगा कि हमारे बीच में एक अच्छा नेता आ गया है। और ये सही भी साबित हुआ। लोगों के बीच में मौर्य जी कहे जाने लगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुशवाहा जी की वजह से थोड़ा लोगों की छवि अच्छी हुई, मौर्य लोगों की छवि अच्छी हुई? मौर्य कल भी पहचान का मोहताज नहीं था। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि कुशवाहा जी के आने के बाद थोड़ा सा ताकत समाज को मिली है और उन्होंने कहीं ना कहीं जागरूकता के क्षेत्र में थोड़ा सा हमें सहयोग किया है। लेकिन मौर्य कल भी पहचान का मोहताज नहीं था, मौर्य आज भी नहीं पहचान का मोहताज है और आगे भी मौर्य पहचान का मोहताज नहीं रहेगा। आने वाला युवा अपना खुद का रास्ता बनाएगा और खुद की मंजिल तय करेगा। एक सवाल और है मेरा आपसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी सरकार जो वर्तमान में कार्य कर रही थी, उन्होंने काफ़ी लंबे चौड़े लोगों से वादे किए, चाहे वो 15 लाख खाते में आने की बात हो, या और अच्छे दिन लाने की बात हो, या काला धन लाने की बात हो, या किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो। लेकिन इस पर बीजेपी सरकार मुझे कहीं टिकती नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज का मौर्य जो यहाँ पे है, या जो हमारे वीडियो के माध्यम से लोग सुन पा रहे होंगे, उनके मन में सवाल है कि आखिर ये जो संगठन है, अगर इसके हम पदाधिकारी हैं या इसके हम कार्यकर्ता हैं, तो हम किसके साथ जाएं? क्या हमें 5 किलो राशन की लाइन में लग जाना चाहिए, या हमें राशन को त्याग करके अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए? आखिर हमें किसकी सरकार बनानी चाहिए, हमें किसके कौन से बटन को दबाना है? तो आखिर आपके इस मंच से हम चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा जो साथी है, मौर्य समाज है, वो किसके साथ जाए? मौर्य समाज मंच पे नहीं तय करेगा कि हमें किसके साथ जाना है। हमारी टीम है, 8 राज्यों में काम हो रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी से चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि मौर्य जहाँ भी जाएगा एक साथ जाएगा और उन्हीं लोगों के साथ जाएगा जो मौर्य के इतिहास को, मौर्य लोगों को पहचान देने में और सशक्त बनाने में काम कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग ऐसे अब किसी के, देखिए 5 किलो गल्ले की जो बात आप की है, कहीं ना कहीं राजनीतिक क्वेश्चन है, मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सामाजिक मंच पे बैठे हुए, ये मंच राजनीतिक नहीं है। 5 किलो गल्ले से अब कोई भटकने वाला नहीं, वो अलग विषय है कि गल्ला मिल्ला। हाँ, कुछ वर्ग है जो दबे कुछ में थे, उनको 5 किलो खाद्यान्न मिला, उनके परिवार का भरण पोषण हुआ है विषय। लेकिन मूल आवश्यकता 5 किलो गल्ला नहीं है, मूल आवश्यकता है शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य। जब तक हम लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सरकारें इस पर फोकस नहीं करेंगी, तब तक समाज, देश का कल्याण नहीं होगा। 5 किलो गल्ला विषय नहीं है, अब व्यक्ति जागरूक है। 5 किलो गल्ला मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा टॉपिक बनाएगा चुनाव।
चूँकि हम मौर्य जो लोग हैं इनके संगठन की बात करते हैं, इनको एक साथ लाने की बात करते हैं, लेकिन चूँकि जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा हमें किसके साथ जाना चाहिए। आज मौर्य समाज के कई संगठन हैं, मान लीजिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और सौम्य प्रसाद मौर्य जी हैं। सबके अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग पार्टीज हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ जाना है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप सौम्य प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं, या माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं, या माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हैं? आखिर मौर्य समाज किसके साथ जाएँ जहाँ पे सुरक्षित हो जाए, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार की बात हो? मौर्य के साथ। पहली बात तो हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है, मौर्य के साथ है। और हम कल भी संघर्ष कर रहे थे, किसी समाज के भाई के साथ कोई दिक्कत होती थी तो हम कल भी खड़े थे और आने वाले भविष्य में भी खड़े रहेंगे। बात रही वोट की कि बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य को सपोर्ट कर रहा है। लीडरशिप तय नहीं करेगी कि मौर्य कहाँ जाएगा, ये मौर्य तय करेगा कि लीडरशिप कहाँ रहेगी। तो ये विषय नहीं है, हम लोग चिंतन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। संगठन तय करेगा हमें किसके साथ जाना है, क्या रणनीति है हमारी। ये मीडिया में आने वाली चीज़ें नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पर कोई कमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने जो अपनी बात बताई बहुत अच्छा लगा। और अभी चूँकि तत्कालीन ये कंफर्म करना मुश्किल है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर समाज को जो दिशा निर्देश संगठन की तरफ से मिले, या मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के लिए जो दबे कुचले लोगों को आगे उठाने की बात करे, आगे ले जाने की बात करे, हमारे समाज को उसका जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ करने का। थैंक यू। चलो।